पिछले अंक में हमने बात की थी कि मधुशाला और मिडनाइट इन पेरिस फिल्म में क्या कॉमन है, और बात की थी मधुशाला में संगीत की और इंद्रधनुषी रंगों की। आज के अंक में सुनते हैं बच्चन जी बुखार के बारे में क्या कहते थे। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। कवि कहते हैं कि मेरी हाला में शीतलता जैसा कुछ भी नहीं है और ना ही इस प्याले में कोई ठंडक है। ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत न जो हो आए मेरी मधुशाला। ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत न जो हो आए मेरी मधुशाला। मधुशाला अपने प्रेमी को, जो यहाँ एक पथिक है, जैसे चुनौती देती है, चैलेंज करती है। जैसे मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक शेर है, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो यहाँ जीवन संघर्षों की बात है और इससे जुड़ी बच्चन साहब के जीवन की भी एक कहानी है। बच्चन जी एक फिलॉसफी पर अमल करते थे कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे अगर हम स्वस्थ ना रख सकें तो हम अपराधी तो हैं और अपराधी को दंड देना चाहिए। बच्चन जी कहते हैं, जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, तो मैं खाट पर नहीं लेटता था और ज्यादा अपने से काम लेता था। एकदम जलते तपते बुखार में रात की ट्यूशनों पर जाना, बुखार की गर्मी और तेजी में तो और जोश के साथ पढ़ाता। मजदूरी करके अपनी रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की वफादार है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। इसीलिए कहा ना, जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। यहाँ तो दिल में आग है और आग से एक कविता निकली है। कवि की फिलॉसफी है कि अगर बुखार आपको लगने की कोशिश करे तो आप जाके बुखार को ही लग जाओ, और हम सबके परिवार में एक ना एक ऐसा वीर बहादुर अवश्य होता ही होता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी तो एक तरह से प्रैक्टिस भी होती है कि जब बुखार उखार हो तब भी उनको ठंडे पानी से नहाना होता है। लेकिन संभल कर रहें, आजकल कोरोना काल है, हल्का सा भी बुखार है तो कतई कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुरंत टेस्ट करवाएं और उपचार शुरू करें। अब आगे सुनते हैं शिव की प्रतिमा की बात। 1977 की बात है। बच्चन साहब का अल्सर का ऑपरेशन हुआ था और घुटनों में भी तकलीफ थी। वो काफी वक्त तक बिस्तर पर ही पड़े रहे थे और सारा परिवार देखभाल में जुटा था। सुबह अमित, जो अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं, वो उनसे सबसे पहले मिलने आते थे और बच्चन जी उनसे कहते, मेरे सिरहाने बैठ जाओ और मुझे धीरे धीरे मेरी आत्मकथा या मधुशाला या मधुबाला की कुछ कविताएं सुनाओ। बच्चन जी कहते हैं, और सुनते सुनते मैं अतीत की कितनी स्मृतियों में खो जाता। मेरे ही शब्दों में मेरे लिए कितने ही नए अर्थ खुलते। कभी मैं किसी पंक्ति पर अमित को चुप करा देता और नए अर्थों में डूबता उबरता रहता। उन्हीं में से कुछ पंक्तियां ये थी। बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला। बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला। रहे फेरता अविरत गति से, मधु के प्यालों की माला। रहे फेरता अविरत गति से, मधु के प्यालों की माला। यानी साकी जैसा पुजारी हो
और गंगाजल हाला के रूप में आए, और जैसे मोतियों की माला का फेर करते हैं वैसे ही मधु के प्यालों की माला चलती रहे। और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यह मधुशाला। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यह मधुशाला। यहाँ भावार्थ है कि मधुशाला या आपका लक्ष्य या आपका आराध्य जो जीवन में होता है वो ही आपके लिए गंगाजल बन जाए, मधु के प्याले वो मोतियों की माला बन जाएं, और आपका मंत्र और पिए जा और लिए जा। उस वक्त के बारे में बच्चन जी कहते हैं, आज भी मुझे याद है जब मैंने मधुशाला की ये पंक्ति सुनी तो बड़ी देर तक सोचता रहा, अगर मैं अपनी इसी पंक्ति को ही जी लूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। शिव की या शिवत्व की प्रतिमा बनकर बैठना कितनी कठिन साधना, कितना तप मांगता है। क्या मैंने किया है या क्या मैं कर सकूंगा? कई कविताएं अपना रहस्य विशिष्ट व्यक्तियों पर विशिष्ट क्षणों में ही उद्घाटित करती हैं, जैसे यहाँ कवि के साथ हुआ। और कवि कहते हैं कि कविताएं कभी तो जीवन को और जीने में सहायक होती हैं और कभी एक अलग ही तरह के आकर्षक जीवन की प्रेरणा भी बनती हैं। और कविताओं को भोगना वो भी हर किसी के बूते की बात नहीं, बल्कि कविताएं अपने भोगने के अधिकारी को खुद ही खोज लेती हैं। इसीलिए होता है कि जब लोग कविता पढ़ते हैं तो कुछ लोग उस कविता से अपने अनुभवों को जोड़ पाते हैं और कुछ नहीं, किंतु यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ तो बना ही है। जैसे भवभूति ने उत्तर रामचरित में कहा था, कालो हयम निर्विधिर विपुला च पृथ्वी, यानी टाइम इज एंडलेस एंड द अर्थ इज एबंडेंट। अर्थात संसार में सभी के लिए कुछ ना कुछ बना है। पथिक न घबरा जाना थक कर, तुझे मिलेगी मधुशाला। यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे कि मधुशाला धर्म और जाति के बारे में क्या कहती है, और जब गांधी जी ने मधुशाला के बारे में सुना तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की, उससे जुड़ी कुछ कहानियों की, बच्चन जी के जीवन अनुभवों की और कुछ मधुशाला की कविताओं के भावार्थों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। अब आप इसको स्पॉटिफाई पर भी रेट कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, लिंक यहीं दिए हैं। और हाँ, पता लगा है कि इस पॉडकास्ट को नेपाल में खूब सुना जाता है, तो नेपाल के दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें।